हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी का बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर का पहला वीडियो को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न को देखने वाले जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% या 48% में से हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% को कंसंट्रेट होकर बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप आज के पहले नंबर प्रश्न से देखिएगा क्या कराए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया पिता या फिर चाचा, और ऑप्शन सी है मामा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मौसा। तो दोस्तों शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो है ना चाचा जी थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कराए कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजी या फिर मातृ भाषा, और ऑप्शन सी हिंदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रेंच। तो दोस्तों भारतीय जो है ना अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य का नाखून था। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राचीनतम हथियार, और ऑप्शन बी मध्यकालीन हथियार, और ऑप्शन सी आधुनिक हथियार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य का नाखून जो है ना प्राचीनतम हथियार था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत माता कहाँ निवास करती है। 100% ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गांव में या फिर शहर में, और ऑप्शन सी नगर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पर्वत में। तो दोस्तों भारत माता जो है ना गाँव में निवास करती है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया सिर दर्द या फिर जुकाम, और ऑप्शन सी बुखार, और ऑप्शन डी में आपका दिया पेट दर्द। तो दोस्तों पहले दिन जो है ना पपाती को बुखार हो गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ऑप्शन ए में आपका जो देसी घी या फिर विदेशी रहन सहन, और ऑप्शन सी गुलामी, और ऑप्शन डी में आपका दिया नौकरी। तो दोस्तों भारतीयों को अब जो है ना विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि बहादुर कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया कहानीकार का बेटा या फिर कहानीकार का नौकर, और ऑप्शन सी कहानीकार का रिश्तेदार, और ऑप्शन डी में आपका दिया फौजी। तो दोस्तों बहादुर जो है ना कहानीकार का नौकर था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हरिजन पत्रिका के संपादन कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे, और ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों हरिजन पत्रिका के संपादन जो है ना महात्मा गांधी थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्नी ने या फिर मित्र ने, और ऑप्शन सी नौकर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया छोटी बेटी ने। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से जो है ना छोटी बेटी ने पूछता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि कौन सा भाषा सभी भाषा का अग्रजा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजी या फिर लैटिन, और ऑप्शन सी संस्कृत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हिंदी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है। तो दोस्तों संस्कृत भाषा जो है ना सभी भाषा का अग्रजा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मगम्मा थी। ऑप्शन ए में आपका दिया आस्तिक या फिर नास्तिक, और ऑप्शन सी अंधविश्वासी, और ऑप्शन डी में आपका दिया कमजोर। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना अंधविश्वासी थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रगमपा था। ऑप्शन ए में आपका जो शराबी या फिर जुआरी, और ऑप्शन सी रसोईया, और ऑप्शन डी में आपका जो शिक्षक। तो दोस्तों रगमपा जो है ना एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सीता के कितने लड़के थे। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 4, और ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया 3। तो दोस्तों सीता के जो है ना 3 लड़के थे, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या कराए कि अमराई का कुआं कहाँ है। ऑप्शन ए है रास्ते में या फिर शहर में, और ऑप्शन सी है रगमपा के खेत में, और ऑप्शन डी में आपका जो है पटना में। तो दोस्तों अमराई का कुआं जो है ना रास्ते में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि रस खान किसके भक्त थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो है कृष्ण के या फिर राम के, और ऑप्शन सी विष्णु के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शिव के। तो दोस्तों रस खान जो है ना भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया जालसी या फिर सरकंटा, और ऑप्शन सी है दूब, और ऑप्शन डी में आपका दिया नरकट। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शहनाई जो है ना नरकट प्रकार के घास से बनाई जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 3 मछलियां या फिर 2 मछलियां, और ऑप्शन सी 4 मछलियां, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1 मछलियां। तो दोस्तों बाजार से जो है ना 3 मछलियां खरीदी गई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया महानगरों में या फिर शहरों में, और ऑप्शन सी है सरायों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गाँव में। तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक आबादी जो है ना गाँव में बसता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। ऑप्शन ए में आपका दिया मार, और ऑप्शन बी है दुलार, और ऑप्शन सी है प्यार, और ऑप्शन डी में आपका दिया दुत्कर। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र, और ऑप्शन बी है शर्म, और ऑप्शन सी है समूह, और ऑप्शन डी में आपका दिया राजतंत्र। तो दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये 48 प्रश्न में से आएगा ही आएगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मदन के पिता के क्या नाम था। ऑप्शन ए में आपका दिया सेन साहब या फिर मोहन, और ऑप्शन सी है रामनाथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया गिरधर लाल। तो दोस्तों मदन के पिताजी का नाम जो है ना गिरधर लाल था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया लेखक ने या फिर निर्मला ने, और ऑप्शन सी किशोर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो दोस्तों बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाए थे ना निर्मला के रिश्तेदार ने लगाए थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया अर्जुन देव या फिर महादेव, और ऑप्शन सी गुरु नानक देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों सिख धर्म के जो संस्थापक है ना गुरु नानक देव है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार
सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में आपका जो कोलकाता में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन सी दिल्ली में, और ऑप्शन डी में आपका जो ग्रामीण भारत में। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का जो दर्शन होता है ना, ग्रामीण भारत में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जौनपुर में, या फिर कानपुर में, और ऑप्शन सी मैनपुरी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ देहरादून में। तो दोस्तों बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम जो हुआ था ना, मैनपुरी में हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 48 हिंदी के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व करें, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अभिनेता का शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया अभिनय, या फिर अभिनीत, और ऑप्शन सी अभिनेत्री, और ऑप्शन डी में आपका दिया वो अभिनव। तो दोस्तों अभिनेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना, अभिनेत्री होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है घूस देना, या फिर समय देना, और ऑप्शन सी है जान देना, और ऑप्शन डी में आपका दिया इज्जत जाना। तो दोस्तों नाक काटना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, इज्जत जाना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है के रंगराज, या फिर, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एस रंगराजन, और ऑप्शन सी है जीओ रंगराजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आम रंगराजन। तो दोस्तों सुजाता का जो रियल नाम है ना, वास्तविक नाम क्या है? यस रंगराजन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, और ऑप्शन सी वृक्ष को, और ऑप्शन डी में आपका दिया सैनिक को। तो दोस्तों कुंवर नारायण जी ने जो है ना बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, और ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, और ऑप्शन सी है मिर्जापुर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया बनारस में। तो दोस्तों प्रेमधन का जो जन्म हुआ था ना मिर्जापुर में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रस खान ने मालिक किसे कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण को, या फिर बलराम को, और ऑप्शन सी है नंद को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राधा को। तो दोस्तों रस खान ने मालिक जो है ना, रस खान ने मालिक किसे कहा है? कृष्ण को कहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, और ऑप्शन बी है बंगाल, और ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया चेन्नई। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर कविता में जो कवि जो है ना बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, या फिर जनरल कनिंघम, और ऑप्शन सी मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विलियम जोन्स। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बतलाना है कि मेघदूत का जर्मनी में जो अनुवाद किया था ना मैक्स मुलर जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हमारा कर्तव्य वो भारत के प्रति क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में आपका देव राष्ट्रभक्ति, या फिर देव भक्ति, और ऑप्शन सी मित्र भक्ति, और ऑप्शन डी में आपका देव शत्रु भक्ति। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य भारत के प्रति जो है ना राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि सेन साहब के कितने लड़कियां थी? ऑप्शन ए में आपका दिया 3, या फिर 5, और ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 6। तो दोस्तों सेन साहब के जो है ना 5 लड़कियां थी, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में आपका जो सरल कार्य करना, या फिर कठिन कार्य होना, और ऑप्शन सी निश्चय कार्य होना, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों टेढ़ी खीर होना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, कठिन कार्य होना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 37 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन ए में आपको दे बंदूक पर या फिर लाठी पर, और ऑप्शन सी एटम बम पर, और ऑप्शन डी में आपका दे लोहे के बने हथियार पर। तो दोस्तों नकदर मनुष्य आज जो है ना एटम बम पर भरोसा कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराया कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया प्राणी को संकट में डालना, या फिर निडर होना, और ऑप्शन सी बलवान होना, और ऑप्शन डी में आपका दिया किसी की ना मानना। तो दोस्तों जान पर खेलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, प्राणी को संकट में डालना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराया कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको जो पछताना, या फिर दुखी होना, और ऑप्शन सी है खुश होना, और ऑप्शन डी में आपका जो मांग करना। तो दोस्तों हाथ मलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, क्या होता है, पछताना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराया कि भारत माता की आंखें झुकी हुई है। ऑप्शन ए में आपको दियो ईर्ष्या से, या फिर घृणा से, और ऑप्शन से चिंता से, और ऑप्शन डी में आपका दियो अंधकार से। तो दोस्तों भारत माता की आंखें जो है ना चिंता से झुकी हुई है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराई कि किसने मदन को एक धूसा रसीद कर दिया। ऑप्शन ए में आपका जो शोफर ने, या फिर नौकर ने, और ऑप्शन सी खोखा ने, और ऑप्शन डी में आपका जो शेन साहब ने। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये बतलाना है कि किसने मदन को एक धूसा रसीद कर दिया। तो दोस्तों खोखा ने जो है ना मदन को एक धूसा रसीद कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराई कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुजरात में। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बिहार में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ऑप्शन ए में आपको दिया नेता, या फिर मंत्री, और ऑप्शन सी है शिक्षक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसान मजदूर। तो दोस्तों कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, किसान मजदूर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपका जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, और ऑप्शन सी है सिख धर्म से, और ऑप्शन डी में आपका दिया वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है ना जैन धर्म से है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुणाकर मूल्य। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बतलाना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में या 48 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आविनियो को किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोन, या फिर रोन, और ऑप्शन सी झेलम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गंगा। तो दोस्तों आविनियो जो है ना ये रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत, या फिर जर्मनी, और ऑप्शन सी यूनान, और ऑप्शन डी में आपका दिया अफ्रीका। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना हमारा देश अपना भारत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि उगते सूरज के देश
किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया भारत को, या फिर श्रीलंका को, और ऑप्शन सी नेपाल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जापान को। दोस्तों उगते सूरज के देश जापान को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न क्या कराया कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई? ऑप्शन ए में आपका दिया लूह से, या फिर तपेदिक से, और ऑप्शन से कैंसर से, और ऑप्शन डी में आपका दिया डायरिया से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में भी बताइएगा कमेंट करके कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले